हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे। उसके हमने 5 रूल देख लिए थे और क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी होने के कारण हमने वहाँ पे 1-2 रूल छोड़ दिए थे और उन रूल्स के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। उसके साथ में हम नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स भी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में उस टाइम 5 रूल हो चुके थे। ठीक है, और ये जो है ये 6वां रूल है, एल्केन का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया था कि एल्केन पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है जिसपे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हम अभी फंक्शनल ग्रुप वाले जो एल्केन है फिर हाइड्रोकार्बन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उनपे नॉर्मल सब्स्टिट्यूटेंट जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, नॉन ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूटेंट जितने जुड़े हुए थे उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर इस सब्स्टिट्यूटेंट जो होता है, जो प्रतिस्थापी होता है, अगर वो ब्रांच फॉर्म में आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है इसका रूल ये है, इफ branched alkyl group are present, the carbon atom of the branch that attached to the root alkane is given sub number 1। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि अगर ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूटेंट आपको मिल जाए जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, तो ब्रांच्ड एल्केन का वो कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच है उसको हम 1 सब नंबर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारी नंबरिंग हो चुकी है पहले से, जो हमने प्रिंसिपल चेन को नंबरिंग दे रखी है। उसके बाद में अगर ब्रांचेज में आ गई है तो उसको भी हमें नंबरिंग तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ब्रांच का हमें पता कैसे चला गया कि कितने नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूटेंट वापस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? देखो, यहां पे कोई प्रिंसिपल चेन है आपकी जो चल रही है, प्रिंसिपल चेन है, उसके ऊपर ये कार्बन है, ये अटैच है, और इस कार्बन से जो आगे चेन बनी हुई है उस पे सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं। देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक ये रहा। तो हमने ये बोला है कि किसी ब्रांच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो किसी प्रिंसिपल चेन से जब जुड़ा रहता है तो उस ब्रांच्ड चेन का वो कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं। दैट मींस अगर हम इसकी बात करें, सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो 1 नंबर किसको दिया जाएगा? इस कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा और यहां से हम आगे कंटिन्यूअस नंबरिंग देते जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 नंबर दे दें तो ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। जितने ज्यादा नंबर हम दे सकते हैं उतने देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी आपको लॉन्गेस्ट चेन तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके अंदर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब देखो, इन 4 में 4 कार्बन की तो आपके पास में क्या हो गई, यहाँ पे एक चेन बन गई और उस पे 1 नंबर और 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम नीचे देखेंगे। इसी तरीके से हमने एक और ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट ले रखा है, ये वाला। अब इसको हम देखते हैं। देखो, यहां पे अगर CH3 होता, ये CH2 की जगह CH3 होता तो ये प्रॉपर एल्केन होता। लेकिन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया, रिमूव कर दिया है, और यहां पे एक इसकी जो वैलेंसी है वो बाकी है। इसको देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? देखो, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें, सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही है आपकी। ठीक है, अब नंबरिंग देखो, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर पे ही आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको। देखो, ये 3 नंबर कार्बन है, इस पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो कायदे से तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल चेन से जो कार्बन अटैच होता है उस कार्बन को ही हमेशा आपको 1 नंबर देना है, 1 सब नंबर देना है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलो, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये जो कंपाउंड देखो आप, ये तो आपके पास में एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो क्या है आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन ये देखो, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा उसका है, या तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या फिर ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसका हमें तब पता चलेगा जब हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालेंगे। सबसे पहले तो देखना, यहां से अगर हम देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 2 कार्बन चेन बन रही है आपके पास में। एक तो ये वाली, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। एक दूसरी कौन सी बन सकती है, ध्यान से देखना, ये वाली आप देख सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, इसमें भी 10 कार्बन है और इसमें भी 10 कार्बन है।
अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई भाई, दो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही है, तो किसको आपको प्रिंसिपल चेन मानना है? तो ध्यान रखना, हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो है लॉन्गेस्ट चेन, इसकी बात करें तो इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल चेन हम जिसको मानना चाहें उस पे कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो देखो, अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गई तो इस पे कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं? एक तो ये वाला रहा, और दूसरे वाला ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ, इसका मतलब हमें इनसे मतलब नहीं है, अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो जब हम इसको प्रिंसिपल चेन मानते हैं तब आपके पास में दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रिंसिपल चेन माने, इसको जब प्रिंसिपल चेन मानेंगे तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे? एक मिनट रुकना, ये मार्कर ले लेता हूं मैं। देखो, अगर हम इसको प्रिंसिपल चेन माने तो कितने सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं? 1, 2 और ये पूरा का पूरा 3। ठीक है, तो देखो आपने जब इसको प्रिंसिपल चेन माना है तब आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं और पहले वाली में आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे। तो आप किसको प्रिंसिपल चेन मानोगे? इस वाली को मानोगे? मानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में कम है। चलो, अब इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। या तो नंबरिंग आप यहां से दे सकते हो, तो यहां से जब नंबरिंग दोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन यहां से नंबरिंग दोगे तो देखो 1 2 3 नंबर पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं। तो आप नंबरिंग कहां से दोगे? यहां से। देखो 1 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 और 10। अब देखना 10 तक हो गया सब कुछ। अब हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा सा का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये ब्रांच्ड है आपका। तो ब्रांच्ड है तो इसके लिए भी हमें सम नंबर देने पड़ेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ये नंबर दे दिए हैं तो यहाँ पे 1 डेज 2 डेज 3 डेज देख सकते हैं। प्रिंसिपल चेन आपकी यहीं से जा रही है तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का ये कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच है उसको हमें 1 नंबर देना है। तो चलो इसको 1 नंबर देते हैं। अब 1 नंबर या तो सीधा 1 नंबर दे दो या फिर इसको 1 डेज दे देते हैं। ये 2 डेज हो जाएगा आपका। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, एक ही बात है। ये 3 डेज और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 4 डेज। अब हम इसका नाम लिखते हैं। चलो, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। तो चलो इसको लिखते हैं पहले, क्योंकि ब्रांच्ड है ना और इसको हमें कोष्टक में लिखना पड़ता है। तो 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट, इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। 1 डेज 2 डेज पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 डेज पे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 5 और देखो ब्रैकेट 2 डेज इथाइल। अब देखो इसको इथाइल लिख दिया। कार्बन कितने हैं? पूरे 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होगा ये सब्स्टिट्यूएंट है और जो एल्केन का सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम एल्किल बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटिल बोलेंगे। तो 2 डेज इथाइल ब्यूटिल ब्रैकेट बंद। आगे क्या लिखेंगे? 3rd नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3 डाइमिथाइल डेकेन। देखो 10 कार्बन है आपके पास में पूरे के पूरे, तो इसको लिखेंगे हम डेकेन। ये आपका क्या हो गया? नाम हो गया इस कंपाउंड का। ठीक है, अब देखो नीचे हमने 2 लाइन और लिख रखी है। वाइल राइटिंग द ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम का मतलब होता है रूट नाम। लिखते टाइम जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, एक तो आइसो और नियो यूज करते हैं, एक सेकेंडरी और टर्सरी यूज करते हैं। ये अलग अलग होते हैं। एल्किल ग्रुप में हम सेकेंडरी और टर्सरी का यूज करते हैं और आइसो नियो का भी वहीं पे यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम आइसो और नियो अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट में देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उनका जो फर्स्ट जो ये है आई या फिर एन है, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे। जैसे हम नहीं देखते, जैसे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो मिथाइल का एम देखते हैं और इथाइल जुड़ा हुआ है साथ में तो इथाइल का क्या देखते हैं? ई देखते हैं। उसी तरीके से अगर आइसो और नियो से रिलेटेड कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो आइसो का आई या और नियो का एन, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर सेकेंडरी और टर्सरी दिया हुआ है तो आर नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं कर सकते। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। ये इसी का एग्जाम्पल है जो नोट लिखा है उसका। सबसे पहले इसको हमें नंबरिंग देनी है।
एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है CH2 की होल 4, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH2 के 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर हम CH2 की जो होल 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, CH2 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 है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसको नंबरिंग देते हैं। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला आपको कौन सी दिख रही है, क्या ये दिख रही है? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 4 है, 6 7 8 9 और एक ये CH3, 10 कार्बन की आपके पास में एक श्रृंखला मिल रही है। ये प्रिंसिपल चेन होगी आपकी। अब इसको नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग कहां से दे सकते हो, यहां से नंबरिंग दोगे तो देखो 1 2 3 4 नंबर पोजीशन पे आपको एक एल्किल ग्रुप दिख रहा है। लेकिन इधर से आओगे तो देखो 1, फिर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 4 के लिए क्या करेंगे, देखो ये 4 है तो 1, तो एक CH3 को तो 1 मिल गया, फिर 2 3 4 5, 5 तक आ गए हम यहाँ पे, और ये 6 नंबर पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो इधर से आएंगे तो कम नंबर पे मिल रहा है, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। ये यहाँ पे कौन आ गए, 6 7 8 9, ये 4 कार्बन आ गए यहाँ पे, तो 10 कार्बन हो गए। अब देखो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, यहां पे देखो CH2 की होल टू, CH3 की होल ट्वाइस, तो इसे हम लिख सकते हैं CH3 और CH3। ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि देखो CH3 CH और यहाँ पे एक सेकंड नंबर पोजीशन पे एक वैकेंसी खाली है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो ये तो हो गया आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के कारण ब्यूटेन होता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे हम ब्यूटिल बोलेंगे। चलो ब्यूटिल तो बोल दिया, लेकिन देखो जो कार्बन जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल चेन से, उस कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो इसे हम, इसका जो ट्रिवियल नेम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, इसका ब्यूटिल तो है, लेकिन जो कार्बन है जो जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं, ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए पूरे इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब देखो नाम लिखते हैं हम, तो नाम कहां से स्टार्ट होगा, एक तो आपने लिखा है आइसोप्रोपिल और एक लिखा है सेकेंडरी ब्यूटिल, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो देखोगे कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। अब अल्फाबेटिकली यहाँ पे देखो आइसोप्रोपिल का आई ले लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है अभी आइसो और न्यू आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट यहाँ पे जब देखेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल में सेकेंडरी को हम किस में काउंट नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप सेकेंडरी का फर्स्ट वर्ड यूज न करके आप बी यूज करोगे, जो पहला लेटर है ब्यूटाइल का बी, वो यूज करोगे। तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है और ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन आता है, बी आता है, इसका मतलब हम पहले इसको लिखेंगे। तो देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, तो आप लिखो 5 सेकेंडरी ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइफन, और ये कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपिल 4, आइसोप्रोपिल 10 कार्बन है तो लिख दो डेकेन। तो ये आपका इसका नाम हो गया। एक एग्जांपल और देख लो, सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो आपकी ये हो गई। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के ऊपर क्या होता है, नॉन आता है, वर्ड रूट, वर्ड रूट तो नॉन हो गया, पूरा सेचुरेटेड है तो नॉन हो गया, लेकिन उससे पहले आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रांच होगा तो इसको हम फिर से सब नंबर देंगे, तो जो कार्बन सीधा प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है उसको 1 देना है, तो दैट मींस 1 डेज दे दिया, इसको 2 डेज दे दिया और इसको 3 डेज दे दिया। अब देखो 2 डेज पे 2 मिथाइल ग्रुप और जुड़े हुए हैं, इसका नाम हम थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, देखना सबसे पहले 5 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में देखो 1 2 डेज पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 डेज डाई मिथाइल, और पूरे कार्बन कितने हैं जिनको नंबरिंग दी है, 3, 3 के लिए प्रोपेन होता है और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, और आगे क्या लिखेंगे
10 कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सॉरी 9 कार्बन है, तो 9 के लिए नोनेन आ जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसके अलावा हम इसका एक नाम और लिख सकते हैं। क्या आपको पता है इस पूरे कंपाउंड को अगर यहाँ पे CH2 की जगह CH3 होता तो इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में से देखो इस CH3 का एक H हटा दिया है हमने, तो इसे हम बोलेंगे नियोपेंटिल। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है 5 नियोपेंटिल नोनेन। 5 नियोपेंटिल साथ में लिख देते हैं नोनेन, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एल्केन है उसके नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो हमने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।